हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 29 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा और ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रियांशु इतना बोलकर चुप हो जाता है, फिर एक झटके से श्लोक की कॉलर पकड़कर, अब बता कमीने क्या चल रहा है। श्लोक कुछ देर शांत रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी कॉलर प्रियांशु से छुड़वाई और टेरेस की रेलिंग से हाथ टिकाकर खड़ा हो गया। उसने नीचे सामने आसमान की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। श्लोक, भाई ये लड़की अगन्य रघुवंशी दिमाग पर चढ़ गई है। ये कुछ अलग है यार इसमें, जो इसकी तरफ खींचता हूँ। प्रियांशु उसकी बात सुनकर चौंक गया। प्रियांशु, भाई सी नॉट योर टाइप। अगर तू उसके साथ टाइम पास का सोच रहा है ना, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल ले। बहुत अलग किस्म की लड़की है वो, और आजकल की लड़कियां जैसी तो बिल्कुल नहीं है। श्लोक, वही चीज़ तो उसे स्पेशल बनाती है मेरे भाई। आई मीन उसका एटीट्यूड और अकर सी इज डिफरेंट ब्रो। उसने अपने सीने पर एक उंगली रखी। इधर हीट करती है यार। प्रियांशु हंसने लगा और वो श्लोक को कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा विजय जी का फ़ोन आ रहा था। उसने इस लोग को एक हाथ से चुप रहने का इशारा किया और दूसरी तरफ जाकर बात करने लगा, और इस लोग वहीं रेलिंग से हाथ टिकाकर खड़ा रहा। 2 मिनट बाद प्रियांशु वहाँ आया और फ़ोन को पॉकेट में डालते हुए बोला, बड़े पापा नीचे बुला रहे हैं, चल इस बारे में बाद में बात करते हैं। दोनों सीधा लॉन में गए जहाँ पार्टी चल रही थी। विजय जी ने जब उन दोनों को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विजय जी ने माइक हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैव योर अटेंशन प्लीज़। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। पहली खुशी में दादा बन गया और दूसरी आज व्यास ग्रुप के 25 साल पूरे हो गए। मगर आज इन खुशियों की लिस्ट में एक और खुशी ऐड होने वाली है। आज मैं आप सबको अपने परिवार के एक और खुशी में शामिल करना चाहता हूँ। एनी गैस? विजय जी मुस्कुराते हुए एक आदमी के बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, आज मैं अपने छोटे बेटे श्लोक की सगाई अपने बचपन के दोस्त और जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर जयदेव कपूर की बेटी रितिका कपूर के से तय कर रहा हूँ। ये सुनकर पूरा गार्डन तालियों से गूंज उठा। श्लोक बिल्कुल हैरान रह गया। अब अजीब सा एहसास हुआ उसे अपने सीने में। 2 पल के लिए वो सुन्न हो गया। आंखों में नमी आ गई और उसकी नज़र उस तरफ उठ गई जहाँ अग्नि खड़ी थी। पर उसने देखा कि अग्नि अपनी जगह से नाराज़ थी। वो बेचैन से इधर उधर देखने लगा। तभी प्रियांशु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। श्लोक ने उसकी तरफ पलट कर देखा तो प्रियांशु ने आंखों में सवाल किया। श्लोक ने हल्के से मुस्कुरा कर नाम सिर हिला दिया। प्रियांशु उसका चेहरा देखकर परेशान हो गया। वो विजय जी से कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ने वाला ही था कि श्लोक ने अपने कंधे पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। प्रियांशु ने उसकी तरफ देखा तो उसने नाम सिर हिला दिया। प्रियांशु के चेहरे पर बेबसी वाले भाव दिखाई दे रहे थे। तभी लॉन में एंट्रेंस पर एक सॉफ्ट लाइट पड़ी। एक लड़की गोल्डन और बेबी पिंक कलर के लहंगे में बड़ी नजाकत से चलती हुई अंदर आ रही थी। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, तीखी नाक, चेहरे पर मेकअप, होंठों पर मुस्कुराहट एक साथ। एक हाथ में सिल्वर ब्रेसलेट, एक हाथ में चूड़ियाँ, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में एक डायमंड नेकलेस। कुल मिलाकर वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की आकर विजय जी के सामने खड़ी हो जाती है और झुककर उन्हें प्रणाम करती है। विजय जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख देते हैं। वो घर के बाकी सदस्यों को भी आशीर्वाद लेती हैं। तभी विजय जी की श्लोक को अपने पास बुलाते हैं। श्लोक काफ़ी हैरान थे उसे इस अचानक के फैसले से, पर इतने लोगों के बीच कुछ कह नहीं पा रहा था। वो ज़बरदस्ती ही मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गया। प्रियांशु भी बेबसी से श्लोक को देख रहा था। वो समझ रहा था कि श्लोक अभी भी किसी कश्मकश से गुजर रहा है। श्लोक भी उनके पास जाकर जयदेव जी के पैर छूता है। रितिका उसे देखकर मुस्कुरा कर नजरें झुका लेती है। श्लोक भी उसे देखकर फीका सा मुस्कुरा देता है। विजय जी, श्वेता बेटा अंगूठियाँ लाइए। श्वेता आगे बढ़ती है। तभी अग्नि एक प्लेट लेकर आती है। गुलाबी पंखुड़ियों से सजाया गया था। उस प्लेट में 2 अंगूठियाँ थीं। अग्नि,
आई एम रियली अंकल, लिंक्स पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया। विजय जी, कोई बात नहीं बच्चे। अग्नि श्वेता की तरफ वो प्लेट बढ़ा देती है और जाकर श्लोक और रितिका के सामने खड़ी हो जाती है। अग्नि अपना हाथ उन दोनों की तरफ बढ़ाकर, गुड विशेस फॉर योर अपकमिंग लाइफ। वो मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखती है और जहाँ अर्जुन और राघव खड़े थे उस तरफ बढ़ जाती है। श्लोक बिल्कुल निर्भाव सा उसे देख रहा था। अर्जुन, तुझे पता था कि आज श्लोक की सगाई है? वो अंगूठियाँ तूने डिजाइन की हैं? अग्नि हल्के से मुस्कुराकर, मैंने डिजाइन की हैं वो अंगूठियाँ। एक हफ्ते पहले मिस्टर व्यास ने मुझे एक काम सौंपा था। अर्जुन और राघव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं, मगर दानिश के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उसकी नजर अग्नि की ओर थी। जयदेव जी, बेटा सगाई की रस्म शुरू करो। श्वेता ने मुस्कुराते हुए अंगूठी श्लोक की तरफ बढ़ा दी, पर श्लोक का तो ध्यान कहीं और ही था। जब प्रियांशु ने देखा कि श्वेता के 2 बार आवाज लगाने के बाद भी श्लोक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसने जाकर जोर से अपने कंधे को दबा दिया। श्वेता हंसते हुए, देवर जी, अब सारा ध्यान हमारी देवरानी पर लगाइए। श्वेता की बात मुस्कुराते हुए शुरू की थी। श्वेता का श्लोक का चेहरा देखते हुए उसके होंठे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। श्लोक ने अंगूठी उसके हाथों से ले ली और रितिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने एक बार फिर नजर उठाकर उस तरफ देखा जहाँ अग्नि खड़ी थी। अग्नि का चेहरा बिल्कुल सामान्य था, बिना किसी भाव के। विजय जी, श्लोक अंगूठी पहनाओ। श्लोक ने कांपते हाथों से रितिका के हाथों में वो अंगूठी पहना दी। रितिका ने भी श्लोक के हाथों में अंगूठी पहना दी। सब तालियां गूंज पूरे मॉल में तालियां गूंज उठी और श्वेता के चेहरे पर अब मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो बस श्लोक के फीके पड़े चेहरे को देख रही थी। अग्नि उस लॉन के अंतिम छोर पर खड़ी थी। उसकी आंखें पथराई हुई थी, बिल्कुल भाव शून्य। जैसे श्लोक और रितिका ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो पलटी और तेजी से बाहर की तरफ चली गई। अग्नि की गाड़ी तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। तभी उसने एक टर्न लिया और गाड़ी को कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। लगभग 15 मिनट बाद उसकी गाड़ी एक जंगल जैसी जगह के बीचों बीच रोक दी। उसके सामने वही लड़की को कॉटेज था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आई और उस कॉटेज को अंदर चली गई। वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर गई और वहां बने एक कमरे के सामने जाकर रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और एक झटके में उस कमरे का दरवाजा खोल लिया और अंदर आ गई। वो कमरे के बीच जाकर खड़ी हो गई। उसकी नज़र सामने की दीवार पर थी। उसने अपना ब्लेजर उतार कर साइड में रख दिया और टाई को ढीला कर लिया। वो वहां रखे एक स्टूल पर बैठ गई और कोने में रखा अपना गिटार उठा लिया। उसने आंखें बंद कर 1-2 बूंद उसकी आंखों से बाहर लुढ़क गई। उसके हाथ अपने आप गिटार पर चलने लगे। उसके चेहरे पर अभी मुस्कुराहट बरकरार थी। तभी वो गाना गाने लगी। वो गिटार के तारों को इतने जोर से बजा रही थी कि उसकी उंगलियां कट गईं और गाना खत्म होते उस गिटार के कुछ तार भी कट जाते हैं। उसकी आंखें लाल हो गई थी। दानिश जो उसके पीछे ही पार्टी से निकला था, वो काफी डर से अग्नि के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। दानिश, कहा था मैंने तुझे, देर हो जाएगी, बोल दे। अग्नि, देर नहीं हुई दानिश, देर नहीं हुई। देर तब होती जब मेरी लकीरों में होता। वो मुझसे ज़्यादा मौजूद है मेरी किस्मत के सिवा। दानिश उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़कर, तूने उसके लिए सब कुछ किया है अग्नि, सब कुछ। मैंने बिना किसी सवाल के वो किया जो तूने कहा। मेरा आदमी हर वक्त साई की तरह उसके पास होते हैं। तूने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। जब इतनी मोहब्बत है तो इजहार क्यों नहीं? अग्नि मुस्कुराते हुए, जिस चीज़ को मैं अकेले में भी कहने से डरती हूँ उसके सामने कैसे कहूँ? दानिश, इसके में हमेशा इजहार ही नहीं होता, कभी कभी मोहब्बत इबादत भी होती है। मेरी मोहब्बत भी ऐसी ही है, एक इबादत सी। तूने साबित कर दिया कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है। पीछे से किसी की आवाज़ आई। जैसे ही दानिश और अग्नि पलटे तो दोनों चौंक गए। दरवाजे के पास अर्जुन खड़ा था। अग्नि कांपती आवाज़ में, भाभा भाई। अर्जुन जैसे ही कमरे में अंदर आया, उसकी नजर अग्नि के सामने वाली दीवार पर पड़ी। वो चौंक गया। उनने सामने की दीवार पर एक पतला सा ट्रांसपोर्ट पर्दा लगा था। वो हवा के कारण उड़ रहा था
और उसके ठीक पीछे श्लोक की एक बड़ी सी पेंटिंग बनी थी जो पूरी दीवार पर कवर कर रही थी। उसे हैरत भरी नज़रों से अग्नि की तरफ देखा तो उसने अपनी नज़रें झुका ली। थोड़ी देर बाद वह नीचे हॉल में बैठे थे। अग्नि, ऐसा ऐसा नहीं है भाई, मैं ये बात किसी को कभी बताना नहीं चाहती थी, खुद को भी नहीं। दानिश को भी ये बात मुझे मजबूरी में बतानी पड़ी, क्योंकि मुझे श्लोक के लिए सिक्योरिटी चाहिए थी और ये बिना कुछ जाने मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। हमारी कहानी की इस भाग का यहीं पर अंत होता है। हम जल्द ही नेक्स्ट भाग अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।